डिवाइन इज़ लव हैशटैग दिल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम के 1000% कंफर्मेशन साइन के बारे में। टॉप 10 साइन। सबसे पहला जो साइन होता है, जब आपका जन्म होने वाला होता है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। ये आपको बताया जाता है कि आपको बहुत मुश्किल से बचाया गया है और आपके जन्म के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिस वजह से आपको दिक्कत होती है। बचपन से ही आपको काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें सुनने को मिलती है कि आपके जन्म में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन थी, क्योंकि उस टाइम नेगेटिविटी एक पॉजिटिव सोल को, एक इम्पैथ को प्लैनेट में आने से रोकती है। क्योंकि जैसे ही एक इम्पैथ प्लैनेट में आएगी, 100% गारंटी है कि वो स्ट्रगल तो करेगी, परंतु वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेकर आएगी। इसी वजह से क्या होता है कि एक इम्पैथ को जन्म लेने से रोका जाता है, पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग होती है। इस वजह से उन चाइल्ड को डिवाइन सेव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कृष्ण जी की कहानी सुनी होगी। कृष्ण जी का जैसे जन्म हुआ, कितनी नेगेटिविटी उनको डिस्टर्ब करने, उनको परेशान करने आती थी, लेकिन कृष्ण जी हर प्रॉब्लम को फेस करते हुए सेफ रहे, सुरक्षित रहे। कुछ यही चीज़ होती है डीएफ की जर्नी में भी, डीएफ की लाइफ में भी ये चीज़ें डीएफ फेस करती है। टॉप 2 जो साइन है वो ये है कि बचपन से इनके भीतर ऐसा होता है कि ये ना बीमारी को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। कोई ना कोई इनको दिक्कत आती है। जैसे मैंने बताया कि कृष्ण जी की लाइफ में भी कोई ना कोई दिक्कत आती थी। लेकिन अब ये केस ऐसा है कि बीमारी होती है, खाँसी होती है, ज़ुकाम होता है, मतलब फ़ीवर होते हैं, साँस लेने में दिक्कत, कोई ना कोई ऐसी बीमारी जिस वज़ह से ये बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस करते हैं अपनी लाइफ में। इनको लाइफ में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है, फैमिली का लव नहीं मिलता, किसी-किसी को मिलता है, वो लकी होते हैं, बहुत अच्छी बात है, कर्मा उनका बहुत प्यारा होता है। लेकिन उनको लेसन भी मिलना होता है, तो जिस जगह उनको बहुत ज़्यादा लव मिलता है, उसके बाद फिर उनकी लाइफ में चैलेंज आते हैं। लेकिन कुछ डीएफ ऐसी होती हैं जिनको बचपन से ही सबसे ज़्यादा स्ट्रगल फेस करने को मिलता है, करियर को लेकर, मनी को लेकर। एंड लेकिन कुछ डीएफ ऐसी होती है जिनको बचपन से ही स्ट्रगल मिलता है फैमिली, हेल्थ एंड मनी को लेकर। फैमिली का लव नहीं मिलता, मनी इश्यू होते हैं, एंड हेल्थ इश्यू काफ़ी ज़्यादा होते हैं, एंड फैमिली प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि महिलाओं को रोका जाता है। ओके, सो कुछ ऐसी चीज़ों से भी डीएफ गुजरती हैं। लेकिन कुछ कुछ जो डीएफ होती हैं उनकी लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती है। उनकी लाइफ में ये सारे इशू देखने को नहीं मिलते। उनकी लाइफ में ऐसा होता है कि वो पहले एक बहुत ब्लेसिंग वाली लाइफ जी लेते हैं, उसके बाद उनकी लाइफ में स्ट्रगल वाली लाइफ आती है। तो ये चीज़ें बहुत सारी डीएफ की जर्नी में देखी गई है। टॉप 3 साइन ये है कि बचपन से इनके भीतर एक तलाश होती है, क्योंकि ये अपनी ट्विन सोल को ढूँढती है। तो इन्हें ऐसा लगता है, कहीं ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं। इस वज़ह से ये आगे चलकर बहुत ज़्यादा कनेक्शन बना लेती है, या तो बहुत ज़्यादा इमोशंस हर कनेक्शन के लिए फ़ील करती है, या फिर अगर ये सिंगल है तो हर जगह इनको फ़ील तो बहुत कुछ होता है, लेकिन इन्हें ना कंप्लीटनेस कभी फ़ील नहीं होती। तो बचपन से ये अपनी ट्विन को ढूँढते-ढूँढते ही बहुत ज़्यादा कनेक्शन में चली जाती हैं। तो ये केस भी होता है, और कुछ लोग कनेक्शन में नहीं जाते तो इमोशनली कभी न कभी इतना हर्ट हो जाते हैं, लेकिन ये तलाश अपनी जारी रखते हैं। जब तक इनके ट्विन फ्लेम नहीं मिल जाते तब तक इनकी तलाश जारी रहती है। कोई ना कोई बना है, कोई ना कोई है, ये चीज़ इनके भीतर रहती है। टॉप 4 साइन ये पूजा-पाठ नहीं करते। जी हाँ, क्योंकि ये अपने भगवान को पेड़-पौधों में देखते हैं, ह्यूमन में देखते हैं, बटरफ्लाई, ड्रैगनफ्लाई, कीट-पतंगे और एनिमल्स, बर्ड्स, इन सब में भगवान को देखते हैं।
तो इनके भीतर ऐसा नहीं आता कि मुझे पूजा करनी चाहिए, परंतु फैमिली का प्रेशर इतना रहता है कि इन्हें पूजा-पाठ, माला जप ये सारी चीज़ें करनी होती है। इनकी इच्छा नहीं होती क्योंकि ये सब में भगवान दिखते हैं। लेकिन फिर भी फैमिली प्रेशर की वज़ह से करते हैं। और ये क्यों पूजा-पाठ नहीं करते इसका भी रीज़न होता है पितृदोष। इनकी लाइफ़ में पितृदोष भी होता है जिस वज़ह से ये पूजा-पाठ नहीं कर पाते क्योंकि इनका पूजा-पाठ में मन नहीं लगता। परंतु ये भगवान को मानते हैं पर हर रूप में देखते हैं। पेड़-पौधे, हवाओं में तक ये भगवान को महसूस करते हैं। तो इनकी जो बचपन की लाइफ़ होती है वो ऐसी होती है। टॉप 5 ये जो ट्विन फ्लेम होती हैं जैसे डीएफ होती हैं, इनको ना अपना नाम उतना पसंद नहीं आता। थोड़ा बहुत ही पसंद आता है, ज़्यादा पसंद नहीं आता। और क्या होता है कि अगर इन्होंने अपने ट्विन का नाम कभी सुना है, ट्विन का नाम ये कभी भी सुन सकते हैं, स्कूल टाइम में सुन सकते हैं, कॉलेज टाइम में भी सुन सकते हैं, तो ये उस नाम से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। दुनिया के हज़ारों नाम अलग और ट्विन का नाम अलग। हो सकता है ट्विन का नाम हर किसी का हो, परंतु वो एक नाम इनको बहुत ज़्यादा सुकून देता है, बहुत ज़्यादा पीस देता है। क्योंकि ट्विन के नाम से इनको एक अलग ही जुड़ाव महसूस होता है, ये नाम उनको सुकून देता है। तो डीएफ आपकी लाइफ में कभी ऐसा पॉइंट आया होगा ना, तो आप नोटिस करना कि आपको आपकी ट्विन का नाम बहुत, बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा सुकून देता है वो नाम, ओके? बट यही ये केस है कि अगर आपको अपना नाम पसंद नहीं है, तो आपकी ट्विन फ्लेम आपको इसी पॉइंट पर ट्रिगर करते हैं। उसी नाम से आपको पुकारते हैं जो नाम आपको पसंद नहीं आता अपना। तो आपको अपने नाम से भी प्यार करना सीखना होगा। टॉप 6 साइन जब ट्विन से आप मिलते हो, अचानक ये घटना घटित होती है। किसी की लाइफ में ये ऑनलाइन घटना घटित होती है, सोशल मीडिया वाली घटित होती है, लेकिन अगर किसी की लाइफ में 3D में मिलना लिखा है, तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा होती है, जैसे होता है ना फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अपना बताऊँ तो मुझे ना रात का माहौल बहुत पसंद है और रात के माहौल में जो लाइट जलती है ना, वो मुझे बहुत अद्भुत लगती है। तो वो जो चीज़ है शायद आपको उस समय नहीं पता होगा, आपको दिन की लाइफ़ अच्छी लगती है या शाम की या रात की, वो जो आपको माहौल पसंद है ना, कुछ उसी माहौल में आपके ट्विन फ्लेम आपसे मिलते हैं। हाँ जी, ये चीज़ें होती हैं। इसको बारीकी से जब हम डीप जाते हैं ना, इनर वर्क के थ्रू जब आप डीप जाओगे ना, आपको डीप ले जाया जाता है, तब आपको पता चलता है कि ऐसा भी होता है। तो ये है। तो मुझे रात का टाइम और वही रात के टाइम में जब अंधेरा होता है और लाइट जलती है ना, वो टाइम बहुत अच्छा लगता है और उसी टाइम ट्विन से मेरी मुलाकात हुई। एंड यहाँ मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगी कि ये मुलाकात मात्र 5 से 10 सेकंड की थी और मैं तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि ट्विन ने जब मुझे देखा, तो वो ठहर गए। तो आपके केस में भी ऐसा ही होता है कि आपके ट्विन आपको देखते हैं और वो ठहर जाते हैं। जैसे मानो पता नहीं उन्होंने क्या देख लिया। तो ये चीज़ें होती हैं और आप अपने केस में इन चीज़ों को देखिएगा कि आपने भी इस फीलिंग को महसूस किया था, ट्विन फ्लेम आपको देखते ही ठहर गए थे। ये फीलिंग आपके भीतर अपने आप आती है क्योंकि वो आपकी सोल है, तो आपको उनकी हर एक फीलिंग महसूस हो जाती है। टॉप 7 साइन ट्विन के लिए मतलब डीएम के लिए डीएफ शुरू-शुरू में इतना कुछ फ़ील नहीं करती है। परंतु क्या होता है उनकी लाइफ़ में कि अगर उन्होंने ट्विन को देखा है ना, तो उनकी सोल पहचान लेती है और जब सोल पहचान लेती है, तो सोल डीएम को देखकर, ट्विन को देखकर रुक जाती है, ठहर जाती है और उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि क्या हो रहा है उनके साथ। अब मैं अपना एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी कहीं और रोड में काफ़ी गाड़ियाँ चलती हैं, आपको पता है। तो ऐसे ही मैं जा रही थी और पता नहीं क्या हुआ सडनली मैं बीच रोड में जाकर खड़ी हो गई और खड़ी हो गई तो मैं मुड़ गई, पीछे मुड़ गई क्योंकि मैं सामने से जा रही थी और फिर मैं वापस से रोड में आई और पीछे मुड़ गई और मैंने देखा कि सामने से ट्विन एनर्जी आ रही थी और मैं देख रही हूँ
और फिर बहुत देर बाद क्या हुआ, मुझे होश आया और मैंने देखा अरे मैं बीच रोड में खड़ी हूँ, सामने से गाड़ी आ रही। फिर मैं किनारे हुई। तो एक आप ठहराव महसूस करते हो और ये ठहराव ऐसा होता है कि आप खुद अपने होश में नहीं रहते। एक सॉन्ग आपने सुना है? चलते-चलते कहीं रुक जाता हूँ मैं, कुछ ऐसा ही वो इंसिडेंट था। तो बहुत ज़्यादा केस आपको ऐसे भी फ़ील होंगे अपनी जर्नी में कि आप रुक जाते हो। एंड देन अगर आपके ट्विन उस समय कुछ भी ऐसी हरकत कर रहे हैं, कुछ भी एक्शन रिएक्शन दे रहे हैं, उस समय आपको तब भी फ़ील होता है इनके भीतर चल क्या रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ट्विन को मैंने देखा कि वो एक हाथ से बाइक चला रही थी। मुझे फ़ील हो गया ये मुझे ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश की जा रही है, ओके? सो मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि में से ये भी आता है, एक दिखावा होता है ना, वो कुछ ऐसे करने की कोशिश करी की जा रही थी। तो मुझे समझ में आ गया ये हो क्या रहा है। सोचिए इतनी स्पीड से मुझे समझ में आ गया, फ़ील हो गया। तो ये चीज़ होती है कि आप अपने ट्विन की फीलिंग को फ़ील कर पाते हो, आप उन्हें पढ़ पाते हो, ये होता है, ओके? सो मैंने उस टाइम इन चीज़ों को इग्नोर किया, आप लोग भी शायद उस समय ये चीज़ें इग्नोर करोगे क्योंकि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, ओके? टॉप 8 साइन। अब क्या होता है कि जब आपकी ट्विन आपको छुप-छुप कर देख रहे हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, आप अवेयरनेस में नहीं हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं, लेकिन आपको महसूस होता है कि कोई तो है जो आपको देख रहा है, कोई तो है। क्योंकि आप अपने ट्विन फ्लेम की एनर्जी को इतना पिक कर पाते हो कि आपको फ़ील होता है कि कोई है जो आपको दूर से देख रहा है। जी हाँ, तो सोचिए जब डीएफ आप अपने ट्विन को चेज़ करती होंगी और वो आपको ब्लॉक कर देते होंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट देते होंगे, तो उनको भी यही फ़ील हो रहा होता है कि उनको आप छुपकर देख रहे हो। ओके? इसलिए कहा जाता है चेज़िंग बंद करो और चेज़िंग बंद होती है प्रॉपर सही इनर वर्क से। वेल, टॉप 9 साइन। अब जब ट्विन फ्लेम की बात हो रही है, तो यहाँ मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगी कि जब आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है, मेरे केस में हुआ था लगभग 2 सेकंड हुए होंगे, हल्का-सा, और उसके बाद जो बॉडी में वाइब्रेशन हुई है, कुंडलिनी इतनी तेज़ी से वाइब्रेट करी है, मुझे एकदम झटका-सा लगा है। पूरी बॉडी मेरी वाइब्रेट करने लगी थी। तो एक वाइब्रेशन होती है, आई टू आई कॉन्टैक्ट जैसा होता है, बहुत तेज़ी से एक वाइब्रेशन होती है और वो जो वाइब्रेशन होती है, उससे आप पूरी तरीके से हिल जाते हो एंड अब आप अपने ट्विन को देखते ही पूरी तरीके से फ़ील कर लेते हो कि आपका हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गया है। क्योंकि हार्ट बीट आपकी इतनी तेज़ हो जाती है कि आपको पूरी सुनाई देती है, फ़ील होती है। तो ये भी आप अपनी जर्नी में साइन फ़ील करते हो, ओके? बहुत लोग अपनी जर्नी में ये फ़ील नहीं करते हैं, ये धीरे-धीरे फ़ील होता है, लेकिन किसी-किसी को एक ही बार में फ़ील होता है और किसी-किसी को टाइम लगता है फ़ील होने में, क्योंकि ये अपनी-अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग होता है, ओके? टॉप 10 साइन ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डीएफ होती हैं, उनको डीएम के साथ बहुत होमली फीलिंग आती है, मतलब बहुत कंफर्टेबल लाइफ़ फ़ील होती है एंड डीएफ की इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है एंड डीएफ की जो भीतर फेमिनिन ऊर्जा होती है, मीन्स डीएफ बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन ऊर्जा में भी रहती है और बहुत ज़्यादा फेमिनिन ऊर्जा में भी। तो इस केस में क्या होता है कि डीएफ पूरी तरीके से फेमिनिन ऊर्जा में आ जाती है, फेमिनिटी झलकती है पूरी तरीके से। और यहाँ क्या होता है कि डीएफ डीएम के सामने झूठ नहीं बोल सकती, मैनिपुलेशन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि डीएम के सामने डीएफ के मुँह से हमेशा सत्य ही निकलेगा, क्योंकि डीएफ अपनी पूरे सोल एनर्जी में रहती है, कोई मैनिपुलेशन ऊर्जा में नहीं रहती। या तो डीएफ सच बोलेगी या तो साइलेंट रहेगी, क्योंकि कुछ भी वहाँ नाटक नहीं होता, वहाँ जो होता है सत्य होता है। लेकिन किसी और जर्नी में अगर आप देखोगे सोलमेट में, कार्मिक में, उसमें ये होगा कि झूठ और मैनिपुलेशन आ जाएगा, लेकिन ट्विन फ्लेम के केस में ऐसा होता है कि डीएफ या तो सच बोलेगी या तो साइलेंट रहेगी। ट्रुथ है, ट्विन फ्लेम जर्नी में सिर्फ़ और सिर्फ़ सत्य है। अगर आपका ट्विन
झूठ बोल रहा है या कुछ ऐसा बोल रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यकीन मानो आपको अपने अंदर इंट्यूशन आ जाएगी कि ये मेरे सामने झूठ बोल रहा है या ये मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। आपको अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन दोनों ट्विन फ्लेम एक दूसरे के सामने पूरी तरीके से ओपन होते हैं। या तो सत्य या तो साइलेंट, ये चीज़ होती है। या तो सच बोलना है या तो चुप रहना है, ये चीज़ है। तो ये साइन आपको देखने को मिलते हैं। और अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से कभी मिलते हो तो आप नोटिस करोगे कभी-कभी सेम कलर की ड्रेसेस आप दोनों पहनते हो। आप दोनों की जर्नी में ये भी होता है कि अगर आपको कुछ खाने की क्रेविंग हो रही है, मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है और उस मीठे में आपकी फ़ेवरेट चीज़ मान लीजिए खीर है, वो खाने की क्रेविंग हो रही है, तो ये होगा कि आपके जो डीएम हैं, उनको भी सेम क्रेविंग होगी, उनको भी मीठा खाने की क्रेविंग होगी। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ साइन देखने को मिलते हैं। अगर ये आपसे रेज़ोनेट होता है, तो आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अपने ट्विन फ्लेम के साथ इस जर्नी को आप जी रहे हैं, हीलिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। ओके? सो चलिए अपना ख़्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।